दर्शकों सभी को कांतारा का अभिनंदन। हमेशा की तरह जीवन के पहलू से जुड़े हुए नए नए टॉपिक लेकर आते हैं, लेकिन आज के इतने व्यस्त जीवन में जहाँ सब और स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिखता है, तो आध्यात्मिक प्रगति, आंतरिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन की ओर ही ध्यान जाता है। सभी जगह जगह पर मेडिटेशन योगा की क्लासेस लगती हैं, सभी मंदिर में लोकेशंस पर हो रही हैं। लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि इस पर समर्पण मेडिटेशन ग्रुप के लोग जो चैप्टर यहाँ टोरंटो में है, वहाँ के लोग हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं। आजकल लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें उनके साथ बातचीत करने का समय मिला है। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बिहाग लाला जी और उनके साथ है निमिषा लाला जी। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। Meditation, Samarpan Meditation Group is currently trying to do public outreach across the GTA, Toronto, by hosting many events aside from the free monthly meditation introduction. It already does it. If you need information about that, you can always go on the website and we will give in the end address. But meditation generally क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे और उनके दृष्टिकोण से समर्पण मेडिटेशन की टेक्निक्स और उनके इफेक्टिवनेस के बारे में। शुरू करने से पहले चाहूँगी कि थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी रिस्पेक्टिव बिहाग लाला जी और उनकी धर्मपत्नी निमिषा लाला जी के बारे में। लाला जी, बिहाग जी जिनको प्यार से लोग बोलते हैं, बेस्ड इन मुंबई। He has been Samarpan Meditation since 1999. He currently specializes in hosting both real and virtual personality development workshops, focusing on spiritual and personal self-being at both the individual level and corporate level. He has conducted these workshops for hundreds at a time in India, Europe, North America, and other places. Bihag, a personality development guest speaker for the Samarpan meditation, and many times the topic is gold prescription for spiritual progress. He also specializes in addressing people from overseas in depth, and that time many times practicing meditation. And when people come from abroad to India, he and his wife, they even help them host the events and work as interpreters also. Thank you very much for coming. And Nimisha ji, she's with the Swami Shiv Kripananda ji, the founder of Samarpan Meditation Camp, and she's known as one of the Shakti of the group. And she practices, flourishes, and Nimisha is all the time. She is beautiful human being, but bound with endless energy, senior mentor in the organization, and try to help everybody. And she's the one who is the part of the magazine. Their magazine is Madhu Chaitanya, and she's one of the publisher, and she does a lot of work, and this magazine comes every 3 months. चलिए अब हम उनसे ही बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बिहाग जी पुनः आपका स्वागत करते हुए थैंक यू। आपसे बात करेंगे मेडिटेशन व्हाट इज़ इट, उसकी क्या नीड है और कैसे की जानी चाहिए। देखिए, नीड तो आज के बहुत तेज़ तरार व्यस्त जीवन में सबको महसूस होता ही है कि हमें मन की शांति नहीं है, तनाव बहुत है, टेंशन इज़ वेरी हेवी। इसलिए अगर आप फ्राइडे देखो तो आपका पूरा रास्ता सब जाम हो जाता है, बिकॉज सैटरडे संडे दे वांट टू गो आउट एंड रिलैक्स। ऐसा देयर टू वेज, आइदर दे गो आउट समवेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क एंड रूटीन लाइफ को ब्रेक करना चाहता है। अनदर वे इज यस, दे गेट इनटू एडिक्शंस लाइक ड्रग्स और हैविंग अल्कोहल एटसेट्रा। लेकिन ये सब रिलैक्स होने के लिए, लेकिन क्या ये हम हमेशा कर सकते हैं? क्या हम सैटरडे संडे के बाद में मंडे को वापस आना ही पड़ता है? तो फिर वो मंडे मूड ख़राब करके हम आते हैं और काम पे लग जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन ऐसी टेक्निक है कि जो अगर हम उसे यूज़ करें तो जो तनाव जो हमारे जीवन में आता है, और इट इज़ हैपनिंग विद 2 थिंग्स। एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हर जगह पे कंपटीशन है,
और स्पीड बहुत बढ़ गई है। पहले लोग इतने ट्रैवल नहीं करते थे काम के लिए, अभी हम काम के लिए कितने ट्रैवल करते हैं। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है कि पूरा वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, हर एक जगह पे एयरपोर्ट पे ही रहते हैं। लेकिन क्या तो स्ट्रेस तो होता ही है, उनको लगता है कुछ स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस तो होता ही है। और स्ट्रेस के इफ़ेक्ट आपका मेंटल एंड फिजिकल बॉडी के ऊपर होती है। तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जो आपको स्ट्रेस से को मैनेज करने के लिए आपको मदद करते हैं। और समर्पण मेडिटेशन में क्या है कि सबसे पहले कि मेडिटेशन क्या चीज़ है। मेडिटेशन मतलब निर्विचार स्थिति प्राप्त करना, टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट जो कहते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना है, आपको कैसे पता चलता है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ। अगर आप भूतकाल में जाते हैं, आप कोई भी विचार ले लीजिए, विचार आपके या तो भूतकाल में रहेंगे या तो भविष्य के रहेंगे। जो आपके भूतकाल के विचार है वो आपको प्रोजेक्ट करते रहेंगे। अगर ये रास्ते पे आपको ट्रैफिक मिला तो आप सोचेंगे अरे मुझे यहाँ जाना है, ट्रैफिक मिलेगा ही। सो यू आर ऑलवेज प्रोजेक्टिंग योर पास्ट एंड फ्यूचर। और आपको जो भी चीज़ याद रहती है ना, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 90% ऑफ द बैड एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट आर एनग्राइव्ड इन योर माइंड। जो आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके याद रहते हैं, तो अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत कम याद रहता है। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन टेक्निक्स के आपको एक टेक्निक मिलती है जो आप प्रेजेंट मोमेंट में जाकर निर्विचार स्थिति में जाकर वर्तमान में आप रहने के लिए सक्षम होते हो। और समर्पण मेडिटेशन में ये सिखाता है कि आप वर्तमान में रहने को सक्षम हो जाते हो। लेकिन जब आप समर्पण मेडिटेशन ग्रुप जो है यहाँ पर है, और टोरंटो में खासकर इसकी 4 ब्रांचेस है मैंने देखा है, और इसके बाद आप और कहाँ पर गए, कहाँ पर किया है? आप भारत से बाहर भी जाते हैं या भारत में ही करते हैं? पूरा वर्ल्ड में है। ये जो हमारा मेडिटेशन है और पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो भारत में तो है ही, उसके बाद में सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरफ आइए पेरू, USA, कनाडा, UK, जर्मनी वगैरह, प्रैक्टिकली ऑल अराउंड। क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो हमारा मेन मोटो है। कि मेडिटेशन ऐसे है कि जो कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, लैंग्वेज, ही कैन लर्न दिस वेरी क्विकली। क्योंकि ये बहुत सिंपल टेक्निक है। तो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्रीड के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति हो, उसको कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि हम जो कहते हैं कि मेडिटेशन को आपके रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में जोड़ने की बात है। मेडिटेशन, योग मीन्स जोड़ना, और ये मेडिटेशन है जो ध्यान है वो आपको रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में जोड़ने की बात है। कोई ये कहते हैं कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे स्वामी जी जो है, स्वामी शिवकुमानंद जी, जिसके बारे में निमिषा आगे बताएंगे आपको, तो वो हमेशा कहते हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप ध्यान को अपने जीवन में जोड़ लो। और जब ध्यान को आपके जीवन में जोड़ेंगे तो आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू। जो बैड है वो अपने आप जिंदगी से निकल जाएगा, जो गुड है वो अपने पास रहेगा, उसका बढ़ावा हो जाएगा। निमिषा जी, आप इससे बहुत कब से जुड़ी हैं? सच बताऊं तो मेरे गुरु जी, बहुत सारे गुरु, सबसे पहले मेरी माँ, जिन्होंने मुझे ये जन्म दिया, और इस तरह से ये उसके बाद में जितने गुरु मिले, उन्होंने मेरे जीवन में एक चीज़ ऐसी डाली। और जब मैं स्वामी शिव कृपानंद जी को मिली आज से 15 साल पहले, तब मैंने काफ़ी चीज़ हमारे जो हिंदू संस्कृति के जो पुस्तक है वो पढ़ने का मुझे मौका मिला था, वो सीखने का मौका मिला था उसके पहले। तो मुझे हमेशा ऐसा होता था कि ये आत्मा क्या है, ये भगवान क्या है, अपने आप को मैं कैसे जान पाऊँ, और किस तरह से क्योंकि सभी जगह लिखा था कि मैं सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। तो आनंद मैं खुद ही हूँ, लेकिन मैं उसकी अनुभूति नहीं कर पा रही थी कई बार क्योंकि जब हम डेली लाइफ में रहते हैं ना, एक गृहस्थी की लाइफ में रहते हैं, तो हमारे कितने सारे काम हमारे बच्चों के लिए होता है, हमारी खुद की जॉब करना होता है, और बाकी के सोशल काम, सभी कुछ के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। और उस समय पे हम भूल जाते हैं, वो आनंद स्वरूप याद नहीं रहता है, और वो स्ट्रेस स्वरूप हम हो ही जाते हैं। और वो स्ट्रेस हमारे शरीर को भी नुकसान करता था, और साथ साथ में हमारे मन को डिस्टर्ब कर लेता है। फिर आप तो हाँ बताइए, किसकी बन गोइंग? तो उसी समय जब मैंने समर्पण मेडिटेशन सीखा, तो मैं ऐसे ही पहुंच गई थी
एक स्वामी हिमालय से आए हुए स्वामी जी हैं और ये एक ध्यान का बहुत सुंदर 8 दिन का मुफ्त में शिविर लगा देते हैं। तो हमें सोचा कुछ तो नहीं जाने वाला, जरूर हमें को कुछ मिलेगा, और वो भी हिमालय से आए हैं। और मैं जब गई तो मैं सच में बताती हूँ कि मेरी एक अनुभूति ऐसी हुई कि जाने मैं कितने साल से वो ध्यान की एक अवस्था को महसूस करना चाहती थी। पढ़ा तो बहुत था, जाना तो बहुत था, प्रयत्न भी बहुत किए थे, पर समर्पण ध्यान एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने कोई भी प्रयत्न नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस उन्हीं के साथ स्वामी जी ने जिस तरह से हमें एक सादा सा मंत्र बताया कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, बस वही चीज़ जब हमने उनके साथ में की तो मेरी अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति थी, अंदर की जो ऊर्जा शक्ति थी, वो ऊपर की तरफ बहने लग गई और मैं एक ऐसे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस को महसूस किया। तब मैं सब कुछ भूल गई कि ये मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जैसे एक सुषुप्ति की अवस्था में अगर जागृत होने के बाद में लगता है ना कि कैसे सुंदर नींद आ गई, पर ये तो मैं जागते हुए इतनी एकदम ब्लिसफुल एक्सपीरियंस को महसूस किया। तब मुझे पता चला कि नहीं, ये ध्यान की एक बहुत सुंदर पद्धति है जो मुझे कुछ भी नहीं करना है, पर हमें अपने आप को सिर्फ याद करना है। और जो स्वामी जी ने बताया कि समर्पण क्या करना है, तो समर्पण और कुछ नहीं, हमारी पास्ट की जो भूतकाल की गंदी घटनाएं बनी हुई है, भूतकाल के बुरे बुरे लोग जो हमारे मन के अंदर में बैठे, में सरेंडर करना है। और दूसरी बाजू हमारी भविष्य की बहुत सारी वरीज है, टुमारो व्हाट विल हैपन, ये करूँगा वो करूँगा, तो उसी को भी सरेंडर करना है। जब आप भूत और भविष्य दोनों को सरेंडर करेंगे तो रहेंगे वर्तमान में, और जब आप वर्तमान में रहेंगे तो आप 100% वही काम एकदम सरलता से कर पाएंगे और पूरी एनर्जी से करेंगे, तो आपके जीवन में सक्सेस जरूर मिलेगा। और दूसरा, वो समय पे आप एक निर्विचार स्थिति को महसूस करोगे। तो ध्यान और कुछ नहीं है, निर्विचार स्थिति में जाना ही ध्यान है, और उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो समर्पण ध्यान ये है कि आपको समर्पित करना है आपके भूतकाल और भविष्य काल की चिंताएं, और वर्तमान में रहना है, और वर्तमान में भी जो भी करोगे वो 100% करेंगे, तो आप उस ध्यान को जीवन के हर पल को महसूस करोगे। आप आधे घंटे इसकी प्रैक्टिस करो और 23.5 आवर्स आप वो ध्यान की उच्च अवस्था में रहोगे, और भगवान ने अपने को जो दिन दिया है, हर मोमेंट दिए, यू विल सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट विथ हैप्पीनेस, ब्लिस एंड लव फॉर एवरीबडी। बहुत ही अच्छी तरह आपने बताया। हम यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और पुनः उससे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा कि आज हम समर्पण मेडिटेशन ग्रुप के जो चैप्टर के लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। The world famous Shrine Circus. Be amazed. The world famous Shrine Circus. Go to shrine-circus.com. Shri Hanuman, most powerful astrologer, Pandit Krishna from Durga Mata Temple, India. Swamiji predicts past, present and future. Intending person can enquire about education, love, marriage, husband and wife problems, children, health, court case and many other personal problems. Pandit can also solve any kind of sickness and problems. Call for appointment. Victoria Avenue, Montreal. Phone number 437-345-5099. क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे लगभग दुगना खाते हैं फिर भी होते हैं आपसे ज्यादा फिट और स्लिम? क्या आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, सब कुछ खाते हैं फिर भी रहते हैं दुबले पतले और स्लिम? दूसरी ओर आप हैं जिन्होंने तमाम कोशिश की, डाइटिंग, जिम, जॉगिंग, मशीन्स, बेल्ट्स, सब कुछ, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हुआ। दोस्तों,
मेटास्लिम वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपका वजन घटाता है और फिर कभी बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये सीधे आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर असर दिखाता है और आप स्लिम और छरहरे बनते चले जाते हैं। मेटास्लिम मोटापे पर 5 तरह से अपना असर दिखाता है। पहला, इसकी औषधि शरीर के मेटाबॉलिज्म को कई गुना तेज कर देती है, जिससे लिया गया भोजन सीधे एनर्जी में बदलता है, न कि फैट में। दूसरा, इसकी औषधि शरीर में जमा जटिल वसीय ऊतक को तोड़कर उन्हें पसीने और मल के रूप में बाहर कर देती है। तीसरा, वात रोगों के कारण शरीर के फूले हुए अंग जैसे पेट, कमर, चेहरा और हाथ पैर से गैस एवं वायु को निकालकर शरीर को हल्का और स्लिम बनाती है। चौथा, शरीर को भरपूर एनर्जी मिलने से अनावश्यक भूख समाप्त हो जाती है और वजन तेजी से कम होता जाता है। और पांचवा, इसके स्लिमिंग ऑयल की मसाज से आपके पेट और कमर पर सालों से जमा चर्बी यानी फैट तेजी से गलने लगता है। 100% आयुर्वेदिक सीक्रेट मेटास्लिम से तेजी से अपना वजन कम करने के लिए आपको खर्च करने होंगे सिर्फ $99.95 S&H चार्जेस, $8.95 एक्स्ट्रा। आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भी मेटास्लिम ऑर्डर कर सकते हैं। A whisper, a touch, a sensation. Presenting the exquisite jewelry collection by Ashok Jewelers. Witness the glittering new creations of ethnic jewelry. A unique blend of traditional and contemporary craftsmanship. Visit our all-new showroom, Ashok Jewelers, where tradition meets luxury. 7198 Airport Road, Malta 905-671-4290. Hi, I'm Veera from your favorite show, Veera. Keep watching me on Star Plus on ADN Canada. शो में पुनः स्वागत। आज हमें बहुत खुशी है कि आध्यात्मिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, जो कि इस समय बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए, आंतरिक शांति के लिए, आंतरिक अनुभूति के लिए और स्पेशली विमेन के लिए, जो कि आधारशिला है किसी भी घर की, किसी भी परिवार की, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत खुशी है कि समर्पण मेडिटेशन ग्रुप के हमारे पास जो आए हुए हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास बिहाग जी और निमिषा जी, जो आजकल यूएस के टूर पर, कनाडा के टूर पर निकले हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। पुनः शो में स्वागत आप दोनों का। निमिषा जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कह रही थी शो से पहले कि आप थोड़ी सी टेक्निक जो इस समय घर में लोग वॉच कर रहे हैं, सिंपल सी टेक्निक देना चाहेंगी। और आपने जैसे कहा कि विमेन का स्थान क्या है, उसके लिए क्यों ज़रूरी है, आप उसको ध्यान में रखते हुए बोलिए और फिर बताइएगा कि विमेन के लिए क्यों। जरूर जरूर। मैं एक स्त्री हूँ और मैं जानती हूँ कि आज के ज़माने में हम सबको वर्किंग वूमन हम सब हो गई है और उसके साथ में हमारे बच्चे की डिमांड बढ़ गई है और हमारे सोशल ये भी बहुत बढ़ गए हैं। तो उस समय पे हम अगर ध्यान करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से कंजर्व करेंगे और इतना ही नहीं, हम वैश्विक चेतना से जुड़ के बहुत सारी एनर्जी को अपने आप में ले पाएंगे। तो हम अपने एक तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि मैं आज आपको बताऊं, मैं जब से मेडिटेशन करती हूँ मेरे को कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं हुई। और इसीलिए नहीं होती है क्योंकि क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हो तो क्या होता है, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहता है। और सबसे पहली बात है, हर एक अगर डिजीज़ को जानो, मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर एक डिजीज़ के लास्ट में जाओगे तो हर एक सेल पे से जो एनर्जी इमिट होती है वही एनर्जी पूरे हार्मोन्स से लेके सभी कुछ का सिक्रीशन में वो एक्टिव होती है। तो उसी टाइम पे अगर ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि हर सेल में जो भी एक्टिविटी चल रही है वो एकदम शांति से, वो एकदम नॉर्मल रहेंगे। तो आपके सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, सारे हार्मोन्स है, सब कुछ है, वो इतना अच्छी तरह से बहेगा कि फिर कोई आपको रोग नहीं होगा। आज के सारे रोग उसी के कारण ही है। तो हम उसी को किस तरह से अपने आप को बचा सके, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारे पर कोई रोग ना आए। दूसरा है कि मन की एक शांति, मन का एक आनंद। आफ्टर ऑल हम आनंद के लिए जी रहे हैं, हमेशा खुशी अपने मुंह पे रहनी चाहिए। तो वो खुशी भी हम उसी से ही प्राप्त करेंगे। तो हम आपको ज़रूर ऐसा लगता होगा कि वो ध्यान कैसे करें, तो मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। सबसे पहले आपको एक आपकी जो भी जगह है, एक जगह को पसंद कर लीजिए घर पे, जहाँ पे आप डिस्टर्बेंस ना हो आउटसाइड का।
आप शांति से बैठ जाइए। आप नीचे बैठ सकते हैं, नीचे बैठिए, कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को रिसीविंग पोजीशन में रखिए, क्योंकि हम एक विश्व चेतना से जुड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना, हमारे अंदर में जो ऊर्जा शक्ति है वही ऊर्जा शक्ति कण कण में है, तो वो कण कण में रही ऊर्जा शक्ति के साथ हम जुड़ेंगे। तो जैसे एक बिंदु होता है ना, पानी का बिंदु, अगर वो सागर से मिल जाए तो कितनी विराट शक्ति में बदल जाएगा। वैसे ही हमारी आत्मिक शक्ति है, वो परमात्मा के रूप में जो पूरे विश्व में छाई हुई वैश्विक चेतना है, उसी के साथ जुड़ जाएगी और आप ही उसकी अनुभूति पा पाओगे। तो पहले हम इस तरह से बैठेंगे, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप कैसे भी एकदम सरलता से, एकदम ढीले से कपड़े पहन के आप आराम से बैठिए। सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, लेकिन सुबह आपको अगर 5-10 मिनट मिले तो अच्छा है, नहीं तो दिन भर में आप कभी भी कर सकते हो। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये ध्यान की आप पद्धति को अपना सकते हो। अभी आप एक आराम से बैठ जाइए। पहले आप अपने आप से धीरे से सांस अपनी एकदम से नॉर्मल हो जाए, तब तक आप शांति से बैठिए। उसके बाद में जो भी विचार सब कुछ आता है उसको लेट गो कर लीजिए। जो भी आता है लेट गो, जो भी आता है लेट गो। तो ये जब लेट गो हो जाएगा ना, तो फिर आपका विचार पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, अगर माला फिराते हैं ना तो सबसे ज़्यादा विचार आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं सबसे ज़्यादा विचार आते हैं, और अगर आप काम करते हो तो कोई विचार नहीं आते, बहुत कम विचार आते हैं। तो जब आप बैठते हो ना तो आपको विचारों चारों तरफ से कूद पड़ेंगे, तो आप उसको कुछ भी नहीं करना है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। जस्ट लेट गो। सरेंडर इज़ नथिंग बट लेट गो एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड। जस्ट लेट गो और सिट डाउन। और आता भी है तो भी उसके ऊपर आप नहीं कुछ करेंगे। फिर आप धीरे से अपने आप को, चित्त को यहाँ सहस्त्रार पे रखेंगे। सहस्त्रार पे रखेंगे यानी कि मन से आप ऐसे सोचो कि आप यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो है वो यहाँ से आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में। आप रिसीव करेंगे यूनिवर्सल एनर्जी को यहाँ। तो इसलिए अगर मन को यहाँ पे रख सकते हैं तो जस्ट नथिंग टू डू, जस्ट सिट एंड कीप योर अटेंशन ऑन टॉप ऑफ योर हेड। एंड फिर आप ईश्वरीय तत्व को अपने नमस्कार कर लीजिए। मन से जो भी ईश्वर को मानते हो, जो भी तत्व को मानते हो, मन से उसको ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। और उसके बाद में आप बोल सकते हैं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इसके बाद में आप 5 या 10 मिनट शुरुआत में शुरू करिए। 10 मिनट आप बैठिए, कुछ भी मत कीजिए, कोई भी प्रकार की आपको फिज़िकल स्ट्रेन नहीं करना है, बैठते रहिए। और फिर जब पूरा हो जाता है तो आप विश्व चेतना के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे विश्व में शांति हो, सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही मेरे मन की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से आप 10 या 15 मिनट रोज़ शुरुआत करिए। और उसके बाद में आप जैसे जैसे ध्यान लगता जाएगा, आपके पास समय रहता रहेगा, आप उसको आधा घंटा रोज़ करिए। और अगर सुबह करते हैं तो सबसे अच्छा, क्योंकि अगर सुबह करोगे, एक शांत स्थिति में आप शुरुआत करोगे दिन की, तो पूरे दिन आप शांत स्थिति में जाओगे। और शाम को जब करोगे तो दिन में हम जितने लोगों से मिले, जितना काम काज किया, बहुत सारे विचार किए, तो उन सब को भी आपको एम्प्टी कर देना है। जैसे माइंड इज़ लाइक ए कंप्यूटर, हमारा मन एक कंप्यूटर की जैसा है। कंप्यूटर में बहुत सारे ईमेल आ जाते हैं ना, फिर आप क्या करते हो, उसको डिलीट कर देते हो, जो नहीं काम की सारी चीज़ें को डिलीट कर देते हो, तो फिर आपके पास बहुत अच्छी मेमोरी रहेगी। इन द सेम मोमेंट ऑफ टाइम, जो भी दिन में कुछ हुआ, नेगेटिव हुआ, जो भी कुछ हुआ, सारी चीज़ों को आप वापस समर्पित कर देंगे। तो अगर शाम को भी आप 5 या 10 मिनट निकाल सकते हो, फिर से आप बैठ जाइए, एक 10 मिनट आप ध्यान करिए, सब कुछ कर दीजिए, और देखो आपका दिन कितना सुंदर जाएगा और आप फुल एनर्जी के साथ काम करोगे। और इतना ही नहीं, मैं मेरी अपनी अनुभूति बताती हूँ कि हमें किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। आज देखते हैं तो गूगल सबकी माँ है, तो उसको भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे कैसे करना है। आपके अंदर की ही
आपके हृदय में बैठी हुई आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी। www.samarpanmeditation.org इस पे लोग कनेक्ट करके जिसको भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ले सकते हैं। और इसके साथ मेरे पास इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो भेजी हुई है, हमारे GTM में इनके 4 जगह पर इनकी होती हैं, ग्रुप्स मिलते हैं एवरी संडे 10 बजे, और एक तो हमारे ब्रैम्पटन में है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर जाकर मिल सकती है। दूसरा 92 आयरन माउंट क्रेसेंट मार्खा में होती है, जिनका नंबर 9054722261 है। उसके बाद लॉरेंस एवेन्यू पर है, मिसिसागा में है, और डिफरेंट अदर प्लेसेस पे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप चीज़ है कि समर्पण मेडिटेशन इज टॉट फ्री ऑफ चार्ज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, मेडिटेशन इज फ्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेल, स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपने ये लक्ष्य लिया जीवन में, भगवान आपको और भी सफलता दे। क्यों, आप जितनी भी आत्मा को छूते हैं उनमें से एक को भी अगर आपकी ये टेक्निक, आपके स्टाइल पसंद आते हैं और आपको उनका रास्ता मिल जाता है तो और क्या चाहिए। बस थैंक यू वेरी मच। आपने दूरदर्शन के थ्रू हमें इतने सारे ATN के थ्रू इतने सारे लोगों तक हमें पहचान। आप गुजराती बोलती हैं ना? हाँ। गुजराती में एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, हम स्टूडियो बंद कर रहे हैं अपना। हाँ, तो હું મારા ગુજરાતી મિત્રોને, ભાઈ બહેનોને એ જ કહેવા માંગુ છું કે આ ધ્યાનની પદ્ધતિ છે બહુ સરળ છે, અને આપણા જીવનમાં જો આપણે ઉતારીએ તો આપણું જીવન ખુશીથી ભરાઈ જશે। બસ આપણે ખુશી જ વાટવાની છે, કારણ કે બધા પાસે બધી વસ્તુ છે। અત્યારે મટીરિયલિસ્ટિક લાઈફમાં બધા પાસે છે, પણ આનંદ, પ્રેમ અને ખુશી એ આપણી અંદર છે। બસ એને આપણે ગ્રો કરવાની છે, એને વધારવાની છે। और जिसको बातचीत करनी हो, हमारा समय ख़त्म हो गया, सॉरी, लेकिन नमीशा बहन से जब भी बैठेंगे ना आपको पूरा अच्छी तरह सिखा देंगे। आप दोनों का स्टूडियो में आने का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू फॉर दिस इज ऑल ATN का माध्यम ही इसी बात के लिए है। और आज हम आपको से यहीं आगे लेते हैं। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रोग्राम देखते रहिए, नए नए गेस्ट लेकर आपके लिए पुनः जल्दी आऊँगी। धन्यवाद। थैंक यू।